क्या आपको पता है कि आपके फ्रेंड्स, पेरेंट्स, नेबर्स जो फ़ोटोज़ और वीडियोस गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पर देखते हैं वो कहाँ स्टोर होती है और आप तक कैसे पहुँचती है? क्यों हमारा नेट कभी स्लो चलता है तो कभी तेज? क्यों अलग अलग कंपनी ऑपरेटर अलग अलग टैरिफ प्लान देते हैं? आखिर इंटरनेट पर किसका कंट्रोल है? कौन मालिक है इसका? इंटरनेट काम कैसे करता है? हम में से बहुत लोगों को इंटरनेट का यूज़ करना आता है, बट एक्चुअली हमें ये नहीं पता कि वो वर्क कैसे करता है। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी तो रोज़ यूज़ करते हैं अपने घर पर हमें इसके पीछे का मैकेनिक्स नहीं पता। इसी तरह इंटरनेट का भी। तो चलिए जानते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो हज़ारों मील दूर स्थित गूगल डाटा सेंटर से आप तक आ रही है। तो चलिए इसकी पूरी जर्नी को समझते हैं। इसी हज़ारों मील दूर डाटा सेंटर में आपकी सारी वीडियो स्टोर हैं। तो कैसे ये आपके मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स तक पहुंचती है? आप शायद सोचते होंगे कि ये टावर्स और सैटेलाइट से चलता है जो कि पूरी दुनिया में बनाए गए हैं, पर ये इतना फ़ायदेमंद नहीं है। सैटेलाइट अर्थ से 22,000 मील दूर है। तो अगर कोई डाटा ट्रांसमिट होगा तो उसे 44,000 मील तक की दूरी तय करनी होगी। इतने लंबे डिस्टेंस पर ट्रैवल करने पर सिग्नल रिसीव में डिले होगा। तो अगर ये वीडियो आप तक सैटेलाइट के द्वारा नहीं आ रही तो कैसे आ रही है? ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑप्टिकल फाइबर केबल के नेटवर्क के थ्रू आप तक आ रहा है। ये डाटा सेंटर और आपके डिवाइस तक के बीच में एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क फैला है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपका फ़ोन तो किसी केबल या वायर से कनेक्ट नहीं है। आपका फ़ोन में इंटरनेट या तो सेलुलर डाटा से या किसी वाईफाई राउटर से चल रहा है। तो समझिए, इन पर जिस भी टावर से नेटवर्क आता है उस टावर से ऑप्टिकल फाइबर्स जुड़ा हुआ है। ये पूरा ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क 3 कंपनी से बना होता है, टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3। टीयर 1 नेटवर्क वो कंपनीज है जिसने दुनिया को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट कर रखा है, मतलब पूरी दुनिया में ऑप्टिकल फाइबर बिछा रखे हैं। टीयर 1 नेटवर्क पूरी तरह फ्री नेटवर्क होते हैं। दैट मीन्स कि पूरा इंटरनेट ही फ्री है। हाँ दोस्तों, पूरा इंटरनेट ही फ्री है। तो हम पैसे क्यों देते हैं? इंटरनेट का मतलब है एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से या एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से वायर या वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू कनेक्ट करके उसके बीच डाटा शेयर करना। इसे ही हम इंटरनेट कहते हैं। अब एक एग्जांपल लीजिए। आपका कंप्यूटर आपके रूम में रखा है और दूसरा कंप्यूटर दूसरे रूम में। तो उन दोनों को वायर या वायरलेस तरीके से कनेक्ट करने से और उनके बीच डाटा शेयर करना मतलब एक डिवाइस से डाटा देना और दूसरे डिवाइस से लेना, इसे ही कहते हैं इंटरनेट। अब टीयर 1 ने दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में केबल्स पहुंचा दिया। अब उन कंट्रीज के अंदर स्टेट्स में, सिटीज में यही नेटवर्क टीयर 2 कंपनियां पहुंचाने का काम करती हैं और छोटी छोटी जगह में टीयर 3 कंपनियां करती हैं। एक टीयर 1 कंपनी किसी भी दूसरी टीयर 1 कंपनी से ट्रैफिक एक्सचेंज कर सकती है और इसमें उन्हें कोई पैसे नहीं देने पड़ते, लेकिन टीयर 2 और टीयर 3 नेटवर्क को पैसे देने पड़ते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि टीयर 1 ने तो एक बार अपने नेटवर्क्स बिछा दिए पूरी दुनिया में, लेकिन अब उन फाइबर्स में, केबल्स में कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे वो ख़राब हो गई या किसी शार्क ने उन केबल्स को काट लिया। तो इसकी मेंटेनेंस के लिए, इसकी मरम्मत के लिए टीयर 1 कंपनी टीयर 2 कंपनी से पैसे लेती है और टीयर 2 टीयर 3 से और टीयर 3 हम लोगों से। तो समझ आया, इंटरनेट पूरा फ्री है, बस उसकी मेंटेनेंस के लिए हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि केबल्स कहाँ कहाँ और कैसे बिछी हैं। ये देखिए, ये होते हैं ऑप्टिकल केबल्स या सबमरीन केबल। ये बहुत सारी लेयर्स से बनी होती है और ये जो आप देख रहे हैं यही है ऑप्टिकल फाइबर, जो आपके हेयर के बराबर इसकी थिकनेस होती है। ये केबल्स मेनली समुद्र में बिछाए जाते हैं क्योंकि समुद्र एकदम शांत होता है, मतलब वहाँ इतनी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती। ये देखिए, इस मशीन के द्वारा इस प्रकार से ऑप्टिकल फाइबर को समुद्र के नीचे बिछाया जाता है। ये जो नीचे वाला पार्ट है ये गड्ढा खोदता जाता है और ऑप्टिकल फाइबर उसके अंदर बिछाया जाता है
और फिर धीरे धीरे समुद्र की रेत अपने आप उससे ढक लेती है, लेकिन ये कहीं कहीं खुली रह जाती है, जिसके कारण समुद्री जानवर इसे नुकसान पहुंचाते हैं और इसी की मेंटेनेंस कराई जाती है। ये देखिए, ये पूरी दुनिया में इस तरह की केबल्स बिछाई गई हैं और हर सिंगल ऑप्टिकल फाइबर में डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड 150 टेराबाइट पर सेकेंड होती है। ये देखिए, यह पूरा मैप है उन सभी केबल्स का जो कि हर कंट्री तक पहुंचाया गया है। पूरा वर्ल्ड इन्हीं केबल्स के कारण चलता है। इंडिया में देखिए, सबसे ज़्यादा मुंबई से केबल्स कनेक्टेड हैं। चेन्नई, कोचिन, त्रिवेंद्रम, टूटिकरिन, इन सब जगहों से केबल्स गई हैं। पूरे इंडिया में जियो, आइडिया, एयरटेल ने जगह जगह टावर्स बना रखे हैं। तो जब आप कोई वेबसाइट विजिट करेंगे जिसके सर्वर्स इंडिया से बाहर हैं, जैसे फेसबुक, यूट्यूब या कोई भी, तो वो पूरा डाटा ट्रैफिक इन्हीं केबल्स के थ्रू चला जाएगा उन सर्वर्स तक जहां भी उनकी लोकेशन है। टियर 2 कंपनीज जिन्होंने इसके बाद अपने नेटवर्क कंट्रीज के अंदर बिछाए हैं, वो पर जीबी के हिसाब से हमसे पैसा लेकर कुछ पैसे टियर 1 को देती है। जियो ने भी अपने फाइबर केबल एशिया, अफ्रीका, यूरोप में बिछा रखे हैं और पूरे इंडिया में उन्होंने 5 साल मेहनत करके इसे बिछाया है। इससे उन्हें 40 टेराबाइट की स्पीड मिल रही है, इसलिए उनकी स्पीड इतनी अच्छी है। अभी हाल ही में 10 अगस्त 2020 को पीएम मोदी जी ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पहली बार बने सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। यह पूरा प्रोजेक्ट 1224 करोड़ रुपए में बना है। इस प्रोजेक्ट का मेन मोटिव यह है कि वहां के स्थानीय लोग भी फास्ट इंटरनेट यूज़ कर पाए, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन, बैंकिंग, शॉपिंग एंड टेलीमेडिसिन सर्विसेज उन्हें मिल पाए और इससे टूरिज्म को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। और एयरटेल 4G सर्विस देने वाली यहाँ की पहली टेलीकॉम कंपनी बन गई है। यह पूरा प्रोजेक्ट 2313 किलोमीटर में चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक बिछाया गया है। ये प्रोजेक्ट इतना इजी नहीं था क्योंकि समुद्र के बीच में बहुत जगह, बहुत गहराई थी, बट फिर भी यह टाइम पर पूरा हो गया। अगले कुछ दिनों में लक्षद्वीप भी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्ट होने वाला है। अब देखिए, हर टावर में मैक्सिमम बैंडविड्थ फिक्स होती है। मान लीजिए एक टावर की बैंडविड्थ 100 GB पर सेकेंड है, तो अगर इस एरिया में भारी जनसंख्या में लोग रहते हैं, एक ही कंपनी की सिम यूज़ करते हैं, तो 100 GB पर सेकेंड में से उन सब के लिए नेट की स्पीड भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसलिए रात के टाइम जब सब सो रहे होते हैं तो नेट फास्ट चलता है और डे टाइम में सब यूज़ करते हैं तो नेट स्लो चलता है। अगर केबल्स में कहीं ब्रेकेज आ गई या कट हो गई तो नेट स्लो चलता है, बंद नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास हर चीज़ का बैकअप रहता है। अगर मुंबई से जाने वाली केबल कट गई तो उसका चेन्नई से ट्रांसफ़र करा देते हैं या किसी भी और पॉइंट से। ये हर चीज़ सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होता है, इंसानों को कुछ नहीं करना पड़ता इसमें। पहली बार सबमरीन कम्युनिकेशन केबल 1850 में बिछाया गया था, जो कि टेलीकम्युनिकेशन के लिए था। इसने 2 कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़ दिया था। बाद में नई नई टेक्नोलॉजीज़ के आने से केबल्स भी चेंज होती गई और फिर इससे डाटा ट्रैफिक भी भेजे जाने लगे। मॉडर्न केबल्स ऑप्टिकल फाइबर हैं, जिससे डिजिटल डाटा जैसे कॉलिंग, इंटरनेट और प्राइवेट डाटा ट्रैफिक ट्रांसफ़र होता है। टिपिकली मॉडर्न केबल्स का डायमीटर 25 मिलीमीटर और वेट 1.4 टन पर किलोमीटर होता है। ये मेनली गहरे समुद्र के लिए होता है और जैसे जैसे समुद्र का किनारा आता है वैसे वैसे ये केबल्स और भारी और वजनी होते जाते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमने देखा था कि ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये गूगल डाटा सेंटर से आ रहे हैं, या कहें कि वहाँ मौजूद SST से। डाटा सेंटर को सर्वर भी कहते हैं। सर्वर 24 घंटे 365 दिन लगातार चलते रहते हैं ताकि कोई अगर रात को 2 बजे भी उठकर कुछ सर्च करे तो उसको तुरंत मिल जाए। अब सर्वर क्या होता है? एक ऐसा बॉक्स जैसा होता है, इसे हम सर्वर कह सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी हार्ड ड्राइव्स लगी रहती हैं, CPU होती है, RAM होती है और अगर ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत है तो वो भी होती है। तो इसको हम कंप्लीट सर्वर बोल सकते हैं। अब ऐसे ही बहुत सारे सर्वर्स को हम मिला दें तो एक रैक बनता है। एक रैक मतलब बहुत सारे सर्वर्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया तो उसको हम रैक बोलेंगे।
तो डाटा सेंटर के अंदर ऐसे ही बहुत सारे रैक होते हैं। ये जो लंबे लंबे दिख रहे हैं ये एक एक रैक है। तो एक एक रैक में 100 पेटाबाइट्स तक की स्टोरेज होती है। तो ऐसे ही बहुत सारे रैक को मिला के एक डाटा सेंटर फॉर्म होता है। और ये डाटा सेंटर ऐसी जगह बने होते हैं जहां नेचुरल कैलामिटीज़ होने के बहुत कम चांसेस हों, और अगर हो भी तो उस तक ना पहुंच पाए। तो डाटा सेंटर पूरी दुनिया में बहुत जगह बनाए गए हैं, ताकि इसका फ़ायदा यह है कि जब उस एरिया के लोग कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे तो वो जल्दी से जल्दी ओपन हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले उस वेबसाइट को ओपन करने की रिक्वेस्ट पहले यूएस जाएगी, फिर वहाँ से वापस आएगी, फिर आपकी वेबसाइट ओपन होगी। ऐसे में बहुत लेटेंसी होगी और वेबसाइट भी बहुत देर से ओपन होगी। आप एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए मुंबई में डाटा सेंटर है। अब कोई यूज़र मुंबई से ही वेबसाइट विजिट कर रहा है और उसी वेबसाइट को एक और यूज़र दिल्ली से विजिट कर रहा है, तो मुंबई वाले की वेबसाइट पहले ओपन होगी, क्योंकि सर्वर मुंबई वाले के एकदम पास है और दिल्ली से दूर। तो इसलिए पूरी दुनिया में इतने सारे सर्वर्स बनाए गए हैं ताकि लोगों के बीच में जल्दी से जल्दी डाटा शेयर हो पाए और लोग जल्दी से जल्दी कम्युनिकेट कर पाएं। अब इसका एक और फायदा है, डाटा बैकअप। अगर एक ही डाटा सेंटर रहेगा और अगर कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई जिससे डाटा सेंटर को नुकसान हो गया, तो क्या होगा कि जो इम्पोर्टेंट डाटा दुनिया भर उसमें प्रेजेंट है, जो स्टोरेज उसमें है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और फिर वो शायद कभी ना मिले। इसके लिए हर एक डाटा सेंटर में, जैसे अमेज़ॉन, गूगल में, हर हार्ड डिस्क की 3 कॉपी बनाई जाती है और इसी की कॉपी हर जगह के अलग अलग डाटा सेंटर में भी बनाई जाती है। अब जैसे अमेज़ॉन का मुंबई में डाटा सेंटर है, वहाँ पर उसने स्टोर करके रखा है और वो चाहता है कि पब्लिकली वो पूरे वर्ल्ड में दिखे। तो होगा क्या, यहाँ पर जो मुंबई वाला डाटा सेंटर है वहाँ पर पूरी वेबसाइट लोड हो जाएगी। अब उसकी एक कॉपी बनकर ऑटोमेटिकली यूएस वाले डाटा सेंटर में चली जाएगी। तो उसका डाटा यहाँ भी है और यूएस में भी है। अब क्या होगा कि अगर कोई इंडिया से उस वेबसाइट को विजिट कर रहा है तो उसको डाटा मुंबई के डाटा सेंटर से मिलेगा, और अगर कोई यूएस में विजिट कर रहा है तो यूएस वाले डाटा सेंटर से मिलेगा। सारे डाटा सेंटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, इसलिए ताकि वो बैकअप बनाते रहें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि अगर डाटा सेंटर अलग अलग है तो किस तरह से मैनेज करते हैं डाटा सेंटर अपने डाटा को, ताकि वो व्यूअर्स को जल्दी से जल्दी कंटेंट दिखा पाए उस वेबसाइट का। अब बात करते हैं गूगल के नए प्रोजेक्ट की। आज भी दुनिया में ऐसे बहुत सारे गरीब देश हैं जहां इंटरनेट ठीक से नहीं पहुंच पाया है, जैसे अफ्रीका। वहां के लोग आज भी इंटरनेट अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए गूगल ने हीलियम बैलून के द्वारा उन्हें इंटरनेट प्रोवाइड करने की कोशिश की है, जिसके थ्रू उन्होंने सबसे सस्ता इंटरनेट और कहीं कहीं फ्री इंटरनेट भी देखने को मिलेगा। ये बैलून हज़ारों फीट ऊपर आसमान में उड़ते रहते हैं और इनमें कुछ डिवाइसेस लगे रहते हैं, जिसके थ्रू पर जब भी कोई अपना मोबाइल से इंटरनेट एक्सेस करता है तो वो सीधा उस बैलून से टकराते हैं और उसके बाद जो नज़दीकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके सिग्नल को कैच करता है। इसके थ्रू सस्ते से सस्ता इंटरनेट मिल जाता है और उसके लिए कोई वायर भी बिछाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर बिछाने पर बहुत पैसा लगता है। और इसी पैसे को बचाने के लिए गूगल ने अपना हीलियम बैलून लॉन्च किया है, जिसे लून LLC कहा जाता है। ये अभी तक का फास्टेस्ट इंटरनेट तो नहीं, पर फिर भी रूरल एरिया में प्रोवाइड करने के लिए सबसे अच्छा इंटरनेट माना जाता है। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को पता चले कि हाँ, पूरी दुनिया में इतने बड़े नेटवर्क के कारण ही नेट उन तक पहुँचता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मैं हूँ आपकी दोस्त अंकिता सोनी। नमस्कार।